तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 जो है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले जो है हम रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर बात करेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम जो है वो किसे कहते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जिनको ये चीज़ें पहले से पता है तो वो वीडियो को आगे करके एक्सरसाइज की तरफ जा सकते हैं, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि कुछ वक्त जो है आप ये समझने में लगा लीजिए कि रिमाइंडर थ्योरम किसे कहते हैं या ये क्यों ज़रूरी है और क्या फ़ायदा है रिमाइंडर थ्योरम का। तो ये है कि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी भी होगी और अच्छा भी लगेगा एक्सरसाइज सॉल्व करते वक्त। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम की बात करूं तो सबसे पहला सवाल यही पैदा होता है कि रिमाइंडर किसे कहते हैं। रिमाइंडर को समझाने के लिए अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ डिवीजन का क्वेश्चन करूं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखूं 5 और इसको अगर मैं 3 पे डिवाइड कर लेते हैं, 3 पे डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 3 to the 6, 6 बड़ा हो जाएगा तो इसलिए क्या लिखेंगे 3 1 जा 3। और अब नीचे क्या बच जाएगा हमारा 5 में से 3 गया 2, तो अब यहाँ पर 2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर, और जिससे डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं डिवाइजर, और जो आंसर आता है उसको बोलते हैं क्वोशिएंट, और जिसको डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें यह पता चला कि हम बात करें रिमाइंडर की तो रिमाइंडर हमेशा कहां से होता है, रिमाइंडर हमेशा डिवीजन के अंदर जो चीज बच जाती है। फॉर एग्जांपल यहां पे 2 बचा है यानी कि ये नंबर है तो इधर रिमाइंडर 2 है, और अगर पॉलिनोमियल्स के अंदर बात की जा रही हो नंबर्स के जगह तो जो एंड में पॉलिनोमियल बचती है उसको रिमाइंडर कहा जाता है। तो हमारा रिमाइंडर थ्योरम जो है वो सारे का सारा बिलोंग करता है बचने वाली वैल्यू के साथ। तो यहां से पहली बात हमें क्या पता चली कि रिमाइंडर क्या होता है या किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, रिमाइंडर क्या होता है ये समझने के बाद अब हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर कि रिमाइंडर थ्योरम का क्या फायदा है मैथ के अंदर या क्यों हम इसको इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ रहे हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम की बात करूं तो रिमाइंडर थ्योरम से पहले आपको ये बात जहन में लानी होगी कि पिछली क्लासेस के अंदर आपने काफ़ी लंबे लंबे लॉन्ग डिवीजन के क्वेश्चंस किए थे। तो मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि फॉर एग्जांपल मैं इसको मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ आपके लिए। मैंने एक डिवीजन का क्वेश्चन किया भी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 जो है ये पॉलिनोमियल एज अ डिविडेंड काम कर रही है, और x माइनस 3 यहाँ पे क्या होगा दोबारा से बता दूं डिवाइजर काम कर रहा है, और 9x प्लस 3 जो है वो एज अ क्वोशिएंट यहाँ पे मौजूद है, और 65 जो है इसका रिमाइंडर है। तो बात हम कर रहे थे रिमाइंडर थ्योरम की। तो रिमाइंडर थ्योरम मैथमेटिशियंस ने इसलिए बनाया ताकि लंबी लंबी लॉन्ग डिवीजन के क्वेश्चंस ना करने पड़े। फॉर एग्जांपल ये तो एक छोटी सी पॉलिनोमियल थी जिसको मैंने इजीली 2 स्टेप्स के अंदर सॉल्व करने के बाद जो 65 मैंने रिमाइंडर मालूम कर लिया। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है बड़ी लंबी लंबी पॉलिनोमियल्स भी होती हैं जिसको काफ़ी देर तक सॉल्व करने के बाद हमें पता चलता है कि रिमाइंडर क्या है इस पॉलिनोमियल का। तो मैथमेटिशियंस ने एक शॉर्टकट बनाया जिसकी मदद से जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है और हमें रिमाइंडर पता चल जाता है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या हुआ, रिमाइंडर थ्योरम एक शॉर्टकट है किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर मालूम करने के लिए। तो रिमाइंडर थ्योरम का फायदा क्या होता है ये हमें पता चल गया। अब हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर के फाइनली रिमाइंडर थ्योरम कहते किसको हैं या वो कौन सा शॉर्टकट है जिसके थ्रू जो है हम विदाउट लॉन्ग डिवीजन किए रिमाइंडर मालूम कर सकते हैं। तो पहले रिमाइंडर थ्योरम को मैं एज अ फार्मूले की सूरत में लिखूंगा जिससे आप लोग याद कर लेंगे, और फिर जो है डेफिनेशन की सूरत में लिखूंगा और आप लोग उसे देख लीजिएगा, और उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम बराबर होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये वो इक्वेशन या ये वो फार्मूला या आइडेंटिटी है जिसके थ्रू आप किसी भी पॉलिनोमियल को लॉन्ग डिवीजन किए बिना आप इस इक्वेशन में फिट कीजिए और रिमाइंडर जो है मालूम कर सकते हैं। कैसे मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को ये हमने लॉन्ग डिवीजन के थ्रू 65 मालूम किया है, इसी का रिमाइंडर जो है हम मालूम करते हैं उस इक्वेशन या उस फार्मूले के थ्रू। तो ये क्या है 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, तो ये डिविडेंड है तो डिविडेंड की जगह लिख लेता हूँ मैं 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, और डिवाइजर कितना हमारा x माइनस 3, तो यहाँ पे आ गया x माइनस 3, और इधर मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा या ब्रैकेट डाल लो। क्वोशिएंट अभी हमें मालूम नहीं तो क्वोशिएंट की जगह लिख लेते हैं q, और यहाँ पे डाल देते हैं x। ठीक है, क्योंकि अननोन वैल्यू को जो है x से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसलिए x लिख दिया मैंने यहाँ पर, और प्लस r हमने फाइंड आउट करना है तो r वैसे का वैसा।
अब जो है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है कि हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर मालूम करने के लिए सो सिंपल, मुझे किसी तरह इन दोनों को रिमूव करना है, ठीक है। और जब इन दोनों को रिमूव कर दूंगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा r, और इधर जो भी बचेगा, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर के इक्वल। तो यही चीज़ यानी कि हम अप्लाई करते हैं इस फार्मूले के थ्रू। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इस हिस्से को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं किसी तरह अगर x की वैल्यू पॉजिटिव 3 रख दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 कितना हो जाता है, 0। और जैसे ये 0 क्यू एक्स के साथ, जो कि हमें अभी नहीं मालूम इसका क्वेश्चन क्या होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 0 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो क्या हो जाती है, 0। तो ये पूरा 0 हो जाएगा और r हमारा आ जाएगा। अब मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ वैल्यूज़। अगर इधर करूँ मैं 3, x की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, क्यों किया, ताकि मैं इन दोनों को, ताकि मैं इसको 0 बनाऊं और r बच जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा -3, और इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे का ऐसा, और इधर आ जाएगा +r, और इधर x की वैल्यू 3 पुट की है तो इधर भी 3 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 3 का स्क्वायर -6 इंटू 3 + 2, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 3, 3 दा कितना होता है 9, और ये हो गया 6 3 दा 18 + 2, और नीचे हमारे पास बच जाएगा 9 9 दा 81 -18 + 2, और इधर आ जाएगा हमारे पास 81 और 82 कितना हो गया, 83 -18, और 83 में से 18 निकालो तो क्या बच जाएगा हमारे पास 65, और इधर जो है ये हो गया 0, और 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है, या एक बार लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, तो ये आ गया +r। तो अब ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 0 + r, और नीचे इधर क्या बच गया, खाली r, तो 65 जो है वो r के बराबर। तो इस तरह जो है हमारा रिमाइंडर जो है वो हमने मालूम कर लिया 65, और आप नीचे देख सकते हो जो कि हमने क्वेश्चन किया था, इसमें हमने डिवाइड करने के बाद लॉन्ग प्रोसेस अपनाने के बाद जो 65 मालूम किया, जबकि इधर जो है हमने सिर्फ इस इक्वेशन को यूज़ किया है जो कि आप लोगों को सबसे ऊपर नज़र आ रही है, और इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट किया, हमने r मालूम कर लिया। तो बस आई होप कि बड़ी मेहनत के बाद जो है मैंने सब चीज़ों को अरेंज किया है और उसके बाद आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अब मैं नहीं जानता कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, लेकिन आई होप कि कुछ स्टूडेंट्स को तो समझ में आया होगा, और जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए माजरत कर सकता हूं मैं आप लोगों के लिए। तो बेसिकली फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, इस कंक्लूजन ये निकला कि 5.3 के अंदर जो है हम क्या सीखेंगे कि जितनी भी पॉलिनोमियल्स है उन सबको लॉन्ग डिवीजन नहीं करेंगे, और लॉन्ग डिवीजन किए बिना हम रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल करते हुए उसको रिमाइंडर हम मालूम करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने, जिसमें हमें ये कहा जा रहा है यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए आप जो है रिमाइंडर मालूम कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मौजूद जितनी भी पॉलिनोमियल्स हैं उन सब का। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल है उसको एक नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट p ऑफ x, इसको p का नाम दे दें, और x क्या है, x वो वैल्यू है जो कि इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। तो p ऑफ x किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 3x क्यूब -10x स्क्वायर प्लस 13x और -6। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और x की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ये डिवाइजर से मालूम करेंगे। तो डिवाइजर से x की वैल्यू मालूम करते हैं, तो ये हो जाएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम या पुट। तो पुट लिख लेते हैं कि x इज इक्वल टू x -2 जो है किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो जैसे ही ये -2 जो है वो इधर 0 की जगह पे जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी समझ सकते हैं कि x की वैल्यू हमेशा डिवाइजर से, फॉर एग्जांपल x -2 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 2 आएगी। क्यों 2 आएगी, बिकॉज हमने डिवाइजर को जो है वो 0 करना होता है।
अगेन मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि हमने डिवाइज़र को ज़ीरो करना होता है तभी रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर मालूम करेंगे। जो स्टूडेंट्स वीडियो को यहाँ से शुरू कर रहे हैं या क्वेश्चन से शुरू किए जिन्होंने वीडियोस, उनके लिए मैं ये सब कुछ बता रहा हूँ कि जैसे कि ये रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास है, अगर मैं किसी तरह डिवाइज़र को ज़ीरो कर दूंगा तो क्वोशेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में ज़ीरो हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे क्या बच जाएगा, पीछे बच जाएगा रिमाइंडर और डिविडेंड। तो डिविडेंड को पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, और रिमाइंडर को आर से। तो इसलिए अब जो है मैं क्या लिखूंगा, अब मैं लिख सकता हूं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर, बिकॉज इन द एंड ये बचते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों मैं जो है एक्स की वैल्यू मालूम कर रहा हूं डिवाइजर। तो अब जो है हम यहाँ पे लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, और रिमाइंडर थ्योरम लिखने के बाद जो है अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे आर, जैसे कि ऊपर मैंने बताया आर जो है डिवाइजर क्वोशेंट से कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो पीछे आर बराबर हो जाता है पी ऑफ एक्स के। तो अब एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह 2, और पी ऑफ 2 किसके इक्वल है, अगर यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ तो ये पी ऑफ एक्स 2 इसके इक्वल है। तो अब मैं ये चीज़ जो है नीचे लिख दूंगा, तो ये बन जाएगा, वैल्यूज पुट करें एक्स की जगह, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स क्यूब है, तो अब एक्स की जगह आ जाएगा 2, तो 2 का क्यूब आ गया, और उसके बाद -10, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ गया प्लस 13, और यहाँ पे आ गया एक्स की जगह 2 -6। इसको जो है फर्दर सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो यहाँ पे आ गया 8 -2 टू द 4, और 10 4 ज़ 40, और इधर आ जाएगा 13 टू द 26 -6, और फर्दर इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 3 द 24 -40 प्लस 26 -6। उसके बाद प्लस को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, प्लस के 26 24 हैं, तो इन दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 20 20 40, और ये पूरा हो जाएगा 50। तो ये हो गया 50 -46, और पीछे आ गया 4। तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आया, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 4। तो इस तरह विदाउट लॉन्ग डिवीजन जो है हमने डायरेक्ट रिमाइंडर हमने मालूम कर लिया किसका, क्वेश्चन नंबर 1 में दी गई पॉलिनोमियल का। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हमारे सामने, अगर इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर मालूम करें रिमाइंडर थ्योरम के जरिए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह लेट, कि इस पॉलिनोमियल को लेट कर लिया हमने पी ऑफ एक्स के इक्वल, तो यहाँ पे आ जाएगा पी ऑफ एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा 4x क्यूब -4x प्लस 3, और उसके बाद जो है डिवाइजर से हम मालूम करेंगे x की वैल्यू, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम, ठीक है, ये आ जाएगा डिवाइजर से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 1 इज इक्वल टू 0, और फिर इधर आ जाएगा, अगर इसको आप लोगों के लिए आसान कर दूं, और इधर 1, और यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2। तो x हमारे पास कितना आया, x हमारे पास आया 1 डिवाइड बाय 2। x की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद जो है अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद हम अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर बराबर होगा किसके, डिविडेंड के, तो r बराबर आ गया किसके, p ऑफ x की जगह, क्योंकि x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2, और p ऑफ x यानी किसके इक्वल है, तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे इस p ऑफ x यानी इस पॉलिनोमियल के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 4, और x की जगह क्या लिखूंगा 1 डिवाइड बाय 2, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, क्यूब है तो यहाँ पे आ गया क्यूब, और उसके बाद -4, और x की जगह आ गया फिर 1 डिवाइड बाय 2, और फर्दर आगे चलूँ तो ये आ गया +3। अब जो है मैं क्या करूँगा, अब इसके अंदर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 टू द 4 4 टू द 8, और इधर आ गया माइनस, ये इससे कट हो सकता है 2 टू द 4, तो यहाँ पे आ गया -2 प्लस 3। अब इसको करूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 4 टू द 8, और इसके बाद जो है क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2, और +3 में से -2 गया तो +1 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा साथ में +1, ठीक है। इसको आगे चलाऊं तो फर्दर अब से वो सिंपल एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2,
और ऊपर यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस इधर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास रिमाइंडर यानी r जो है वो किसके बराबर आया, 3 डिवाइड बाय 2, और यही इसका आंसर होगा। आई होप कि आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 हमारे सामने। इसको अगर सॉल्व करूं तो सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पर एज यूजुअल लेट निकलने के बाद p ऑफ x किसके इक्वल आ गया, ये आ गया हमारा 6x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2। अब यहाँ पे मालूम करेंगे हम डिवाइजर से x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, x हमारे पास आ जाएगा -2 के। तो x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। फर्दर आगे चलाऊं तो यहाँ पे लिखूंगा बाय रिमाइंडर थ्योरम, और इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक रिमाइंडर बराबर आ जाएगा डिविडेंड के। डिविडेंड बराबर है p ऑफ x, x किसके वैल्यू के आया -2 के। फर्दर आगे करूं तो ये हो जाएगा अब p ऑफ x किसके इक्वल है 6x4, x की जगह आ जाएगा -2 और 4 इसकी पावर आ गई। इसके बाद प्लस 2, x की जगह आ गया -2 और इसकी पावर 3 थी तो यहाँ पे आ गया 3 माइनस x की जगह है -2 और यहाँ पे आ गया +2। फर्दर इसको आगे चलाऊं तो अब ये हो जाएगा 6 2 की पावर 4 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 और साथ में ये माइनस किधर गया, अगर इसके बारे में बताऊं तो याद रखिएगा जब भी माइनस के साथ कोई नंबर हो और उसकी पावर इवन नंबर में हो, ठीक है, इवन नंबर में हो तो जो आंसर आता है वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ऑड नंबर में हो तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है। तो इधर इवन नंबर में था इसलिए 16 जो है वो किस में आया, पॉजिटिव में। तो यहाँ पे आ गया 16 प्लस और इधर आ जाएगा 2। अब -2 की पावर जो है ऑड नंबर में है इसलिए 2 टू द 4 4 टू द 8 8 जो है वो माइनस के साथ यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो आई होप ये सेकंड चैप्टर के अंदर मैंने ये सब चीज़ें आप लोगों को बताई हुई हैं। और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2 और यहाँ पे आ जाएगा +2। फर्दर इसको आगे चलूँ तो 16 6 96 और इधर आ जाएगा बाहर माइनस है, बाहर प्लस है अंदर माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 8 टू द आ जाएगा 16 और +2 कितना हो गया 4 के। अब 96 माइनस 16 प्लस 4, ये 96 और 4 100 हो गया। 100 में से 16 निकालेंगे तो ये आ जाएगा आई थिंक 84 और यही 84 जो है इसका रिमाइंडर होगा और साथ में इसका आंसर भी होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 हमारे सामने। अगर इसका रिमाइंडर मालूम करना हो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट लिखने के बाद p ऑफ x या p इंटू एक्स इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x माइनस 1 होल का क्यूब और उसके बाद आ जाएगा +6 इंटू 3 प्लस 4x होल का स्क्वायर माइनस 10। तो ये तो हो गया p ऑफ x के। अब हमने डिवाइजर से x की वैल्यू मालूम करनी है तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा 2x प्लस 1 और इससे x की वैल्यू मालूम करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -1 और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x हमारे पास कितना आ गया -1 डिवाइड बाय 2। इसके बाद लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक r बराबर आ जाएगा हमारे पास p ऑफ -1 डिवाइड बाय 2 के और इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 2 इंटू एक्स बराबर है -1 डिवाइड बाय 2 और -1 होल का क्यूब, ठीक है, और प्लस ऊपर से देखो तो 6 आ गया। उसके बाद 3 प्लस 4 एक्स की जगह आ जाएगा -1 डिवाइड बाय 2 और इस ये बराबर हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर और -10। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो अब हमारे पास आ जाएगा 2 से कैंसिल हो गया तो पीछे बच गया -1 होल का क्यूब और इधर आ जाएगा +6 और इंटू 2 टू द 4 होता है तो ये आ जाएगा 3 प्लस प्लस नहीं आएगा क्योंकि अंदर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है तो ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा इसका स्क्वायर -10। फर्दर आगे चलूँ तो ये हो जाएगा -2 होल का क्यूब और इधर आ जाएगा +6 इंटू 1 होल का स्क्वायर -10।
फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा, माइनस का क्यूब है तो ये आ जाएगा माइनस, क्योंकि क्यूब है पावर तो इसलिए -7 रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, 2 का क्यूब प्लस और 6 1 ज़ा 6 -10, तो ये हो गया -18 प्लस 6 और ये आ जाएगा -12। तो इस तरह रिमाइंडर हमारे पास कितना आया, -12। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो पार्ट नंबर 5 हमारे सामने, अगर इसका रिमाइंडर मालूम करें तो सबसे पहले आ जाएगा लेट, और यहाँ पे आ जाएगा p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14, और इसके बाद डिवाइजर से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, और इधर आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फर्दर इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू +2 उधर जाके -2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। इसके बाद लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, और रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक r बराबर हो जाएगा डिविडेंड के, तो ये आ जाएगा यहाँ पर p ऑफ x की जगह आ जाएगा -2, और ये p ऑफ -2 किसके इक्वल हो जाएगा, अब ये हो जाएगा x क्यूब, अब सॉरी x तो नहीं लिखेंगे, -2 का क्यूब, और इसके बाद हो जाएगा -3, x की जगह आ गया -2 होल का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2, और यहाँ पे आ जाएगा -14। फर्दर सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा -2 है तो ये आ जाएगा -8, इसका क्यूब आ जाएगा -3, और क्योंकि अब इवन में है पावर तो यहाँ पे आ जाएगा +4, और ये आ जाएगा 4 टू द 8 प्लस माइनस, और यहाँ पे आ गया -14। फर्दर आगे चलाऊँ तो ये हो जाएगा अब -8 -12 -8 -14, और इसके आगे चलें तो -8 और -8 -16 होता है, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में कर लो, इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा या डायरेक्ट भी आप कैलकुलेटर से ऐड कर सकते हो, मैं ज़ुबानी कर रहा हूँ, तो ये हो गया -20, और यहाँ पे आ जाएगा 14 में 8 करो तो ये हो जाएगा -22, और -20 और -22 जो है अब हमारे पास आ जाएगा -42, और यही इसका क्या होगा, रिमाइंडर, और आंसर भी कह सकते हैं आप। तो आई होप ये पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज नंबर 5.3 का पार्ट 1 जो है वो मुकम्मल हो गया, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज नंबर 5.3 का पार्ट 2 को ढूंढने के लिए या सर्च करने के लिए या वो देखने के लिए आप क्या करोगे, आप अपनी यूट्यूब सर्च बार पर जाओगे, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, और वहां जाके लिखोगे आप एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज लिखने के बाद जोन सी की सर्च करना है, जैसे 5.3 को सर्च करना है तो 5.3 लिखेंगे आप, उसके बाद लिखेंगे पार्ट 2, और उसके बाद लिखेंगे 9th क्लास, और उसके बाद लिखेंगे आप फाइनली वकास नासिर, और फिर इंटर कर देंगे। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपको जो भी सर्च रिजल्ट्स होगा वो आपको मिल जाएगा। अभी जो है मैंने 5.3 का पार्ट 1 भी अपलोड नहीं किया, इसलिए वो नज़र नहीं आ रहा आपको। 5.3 का पार्ट 2 अभी बना ही नहीं, इसलिए वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन तरीका यही होगा। तो मेरी कोई भी एक्सरसाइज समझने के लिए आप क्या करोगे, आप ऐसे ही करोगे कि एक्सरसाइज लिखोगे, फिर उसका नाम लिखोगे, फिर पार्ट जो सर्च करने वो लिखोगे, फिर क्लास नेम आ जाएगा जैसे 9th क्लास, और उसके बाद वकास नासिर आ जाएगा। तो आई होप जब कभी वेबसाइट बनेगी तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी, लेकिन फर्दर अभी के लिए इतना ही कि ये बिल्कुल आसान सा काम है कि जो टॉपिक जो चीज़ सर्च करनी है उसके एंड में वकास नासिर लगाओ और वीडियो तक पहुंच जाओ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। Perfect.